हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यूज किए थे इम्यूनिटी टॉपिक के पार्ट 2, उसी तरह आज की वीडियो में हम उससे अगला टॉपिक के एमसीक्यूज करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा एड्स। तो मैं एड्स से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आपको मेरे साथ उन सबको मिलकर सॉल्व करना है। तो आज हम एड्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और ऐसे ही अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहे आपके सामने एड्स टॉपिक के एमसीक्यू। वैसे तो ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन अगर आपने इसको एनसीईआरटी से रीड नहीं किया होगा तो आपको इन एमसीक्यूज करने का कोई भी जो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ के आना होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हम इससे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो यही हमारा अगला टॉपिक है जिसके एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है एड्स स्टैंड्स फॉर, मतलब एड्स की फुल फॉर्म पूछी हुई है। एड्स स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज सिंड्रोम, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी एक्वायर्ड इम्यूनो डिटरमाइनिंग सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है? इसका राइट आंसर जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया आपको? ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मतलब एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV? HIV जानते हैं आप, जो एड्स है वो कौन से पैथोजन के कारण हो रहा है? HIV एक वायरस है, ठीक है, हमारी बॉडी में जाता है ये और क्या करता है? एड्स कोज करता है। तो HIV की भी फुल फॉर्म वैसे आपसे पूछी जा सकती है, पर मतलब इसके बारे में आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है उतना सफिशिएंट है। तो इसके ना बहुत सारे जो वो दिए हुए हैं ट्रांसमिशंस के जो वे होते हैं कि मतलब जो HIV हमारी बॉडी में कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, तो इनमें से जो वे नहीं है जिस कोज करने का ट्रांसमिशन, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, सेकंड ऑप्शन दिया शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ मॉस्किटो बाइट एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। तो देखो मैं आपको ना HIV और एड्स के बारे में ये बात बता देती हूँ कि जो एड्स है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है। लेकिन ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है मतलब, लेकिन ये पास कैसे होता है? ये पास होता है बॉडी फ्लूइड से। बॉडी का किसी मतलब अगर किसी पर्सन को ये डिसीज़ हुआ है तो उसका जो कोई किसी भी तरह से उसका जो बॉडी का फ्लूइड है वो एक ऐसे पर्सन पे चला गया जो नॉन इन्फेक्टेड है इस डिसीज़ से, उसकी बॉडी का फ्लूइड अगर उस तक पहुंच गया तो उसको ये डिसीज़ होगा। अब बॉडी फ्लूइड पहुंचाने के बहुत तरीके होते हैं। देखो जैसे अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है किसी का, मान लो किसी पर्सन को एड्स हुआ हो और उसका ब्लड लेके हमने किसी की दूसरी बॉडी की किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, तो अब देखो उसके बॉडी में फ्लूइड था, ये भी एक फ्लूइड है, तो उसकी बॉडी तक पहुंच गया तो HIV चला गया उसके अंदर, तो उसको वो डिसीज़ पक्का होके रहेगी। उसी तरह सेक्सुअल मतलब आप जब भी सेक्सुअल कोएबिशन होगा तो बॉडी का जो मतलब फ्लूइड होगा वो दूसरी बॉडी में एंटर करेगा, तब भी एड्स हो सकता है। तो शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, अब जैसे नीडल्स हम किसी को इंजेक्ट कर रहे हैं कोई भी दवाई जो नीडल्स के थ्रू दूसरी की बॉडी में जा रही है, लेकिन उस नीडल को हमने डिस्कार्ड नहीं किया, उसी का यूज़ हम दूसरी के लिए कर रहे हैं। अब मान लो किसी पर्सन को एड्स हुआ है, उसकी बॉडी का जो फ्लूइड है उसमें लग गया, तो उसकी वजह से वो ट्रांसमिट कर। आप देखो कि मतलब ये तो तीनों वे ऐसे हो गए जिससे बॉडी फ्लूइड बॉडी में पहुंच रहा है, लेकिन मॉस्किटो की बाइट से क्या होगा? किसी एड्स वाले पर्सन का बॉडी फ्लूइड नॉन इन्फेक्टेड पर्सन तक नहीं जा सकता। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, मॉस्किटो बाइट। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ये बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। HIV की फैक्ट्री कौन होता है? कि HIV सबसे पहले जाके अटैक किस पे किएगा? देखो आपने ना एड्स डिसीज़ अगर किसी को होते हुए देखा हो और अगर नहीं भी देखा हो तो बुक में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ना ये सबसे पहले जो है ना बॉडी की इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है। अब इम्यूनिटी का जो सीधा सीधा जो मतलब है, पहले भी हमने इम्यूनिटी टॉपिक में पढ़ा है, वो किससे जाता है? T लिम्फोसाइट से। तो ये सबसे पहले क्या करेगा? किल करेगा T सेल्स को। HIV फैक्ट, तो इसकी फैक्ट्री क्या बनेगी? T सेल्स, उनके ऊपर जाके सबसे पहले अटैक करेगा, तो इस वजह से वहीं से ये बॉडी में ट्रांसमिट होगा। अब जब T सेल नहीं रहेंगे तो इम्यूनिटी काम ही कैसे करेगी? तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? देखो इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे पहले तो। ऑप्शन ए दिया हुआ किलर T सेल्स, बी दिया हुआ माइक्रोफेज, सी डेंड्राइटिक सेल्स एंड डी
दिया हुआ है WBC। देखो मैंने 2 बार सी लिख दिया, डी WBC। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? किलर टी सेल्स। समझ में आया आपको? देखो कितने ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इजी तभी लगेंगे जब पढ़ के आओगे। सीधा सीधा यही मतलब है कि उस टॉपिक को पहले पढ़ के आओ, आके MCQs करो, बहुत अच्छे से टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वायरल DNA आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वायरल RNA बाय X इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम टू अंडरगो रेप्लिकेशन। व्हाट इज X? यहाँ पे हमें X बताना है कि जो वायरल DNA है वो कन्वर्ट होता है वायरल RNA में बाय X के द्वारा, जो होस्ट जीनोम में जाता है रेप्लिकेशन होने के लिए। तो इसमें X क्या है? X क्या है इसमें? ये आप सबको पता होगा। ये वो जो डायग्राम दिया हुआ है ना एड्स वाले टॉपिक में, उस डायग्राम में भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। फर्स्ट है DNA पॉलीमरेज, सेकेंड ऑप्शन RNA पॉलीमरेज, थर्ड ऑप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फोर्थ ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो वो डायग्राम दिया हुआ है ना उसमें भी इसका आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो एक बार आप उस डायग्राम को जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV। HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या है? इसमें मतलब ये बताना है कि डबल स्ट्रैंडेड है। RNA है तो डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है, और अगर DNA है तो वो भी डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो ऑप्शन दिया हुआ है डबल स्ट्रैंडेड DNA, बी ऑप्शन डबल स्ट्रैंडेड RNA, सी ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डी ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो इसका आंसर पता क्या है? बहुत ईजी आंसर है इसका। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। जो मतलब HIV का जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, HIV इज रिट्रोवायरस डेट अटैक्स। जो HIV है वो किसको अटैक करेगा? मैंने आपको बताया था, वो क्वेश्चन आया था ना, HIV की फैक्ट्री कौन होता है। HIV सबसे पहले क्या करेगा? इम्यूनिटी को ख़त्म करेगा। तो इम्यूनिटी को ख़त्म करने के लिए क्या काम करेगा? T सेल्स को ख़त्म करेगा। तो T सेल्स सबसे ज़्यादा किस पे अटैक करेगा? सबसे पहले जाते ही हेल्पर T सेल्स पे। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हेल्पर T सेल्स। समझ में आ रहा है ना आपको? बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एड्स इज करेक्टरिस्टिक्स बाय। अगर हमें ये पहचानना है कि इस पर्सन को एड्स हुआ है विदाउट टेस्ट, तो कैसे पता चले? तो इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन है डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर T सेल्स या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर T सेल्स। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखो HIV क्या है? सबसे पहले किस पे अटैक करता है? जाके T सेल्स पे अटैक करता है। तो अगर वो उसके ऊपर अटैक करेगा तो उसका नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सीधी सी बात है, डिक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भाई, ये रहे आपके एड्स से रिलेटेड बहुत सारे MCQs। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका टॉपिक इन MCQs से कवर हो जाए, लेकिन मेहनत आपको ही करनी है। तो अगर आप ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो हर रोज़ की वीडियोस को देखा करिए। मैं हर रोज़ वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन जब भी डालो आप उसको देखिए, अच्छे से चैप्टर को रिवाइज़ करिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।